IRGK एकेडमी में आपका स्वागत है। बीपीएससी TR3 के लिए जिन लोग का 6 to 8 में SST पेपर है, उसमें जिन लोग का इकोनॉमिक्स है उन लोग के लिए मैं NCERT का 500 प्रश्नों का सीरीज लेके आया था, जिसमें से मैं 409 प्रश्न करा चुका हूँ। आज 410 से फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 410 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी प्राप्त न कर सकने वाले व्यक्ति को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। तो ये आपका 2400 कैलोरी हो जाएगा। अब शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी प्राप्त न कर सकने वाले व्यक्ति को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है, तो ये 2100। इसके बाद अगला है 412 प्रश्न, डांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है, तो ये गरीबी माप से है। अगला है वर्तमान समय में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, तो ये गिनी गुणांक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 415 कह रहा है कि गिनी गुणांक को किसने और कब विकसित किया, तो ये कोरेडो गिनी 1912 में। कौन किया? कोरेडो गिनी 1912। इसके बाद है लॉरेंज वक्र को किसने और कब विकसित किया, तो ये मैक्स ओ लॉरेंज 1905। अगला है प्रश्न, निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये प्रोफेसर रेगनर नर्से द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? रेगनर नर्से द्वारा। अगला है 418 प्रश्न संख्या 418 है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न 419, भारत में गरीबी की गहनता के माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है, तो बहुआयामी क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसके बाद बहुआयामी सूचकांक की गणना में किसे इकाई माना है, तो ये हो जाएगा आपका परिवार। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट आपका प्रश्न है 422, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये आपका 1975। कब हो जाएगा? 1975। इसके बाद आपका भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, ये 1952 में किया गया था। ये पूरे विश्व में पहली बार परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है वो भारत में ही स्टार्ट किया गया था। इसके बाद 424 प्रश्न संख्या, अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य है अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य है अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। आपका अगला है 426, तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, ये गरीबी से है। अगला है योजना आयोग ने किस वर्ष तेंदुलकर समिति बनाई थी, तो ये आपका हो जाएगा 2004 में। अगला नेक्स्ट प्रश्न है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है, तो ये आपका हो जाएगा 37.2%। अगला है 429, गरीबी क्षमताओं का अभाव यह कथन किसका है, तो ये अमर्त्य सेन का है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिर अमर्त्य सेन के बारे में जो बोला है कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है, तो अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो मिला था, प्रथम भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले अमर्त्य सेन है, जो कि 1998 में मिला था, और इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था। अब अगला प्रश्न देखिए, भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है, तो ये सुरेश कुमार को माना जाता है। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो ये बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से है। क्या है? टीकाकरण से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 434, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अगला ये हो जाएगा आपका शिशु मृत्यु दर और तथा साक्षरता। प्रथम स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेश प्रोत्साहन। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये 2001। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न हो गया 439। हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका हरित विकास पुस्तक के लेखक डब्ल्यू.एम. एडम्स, ग्रीन डेवलपमेंट। इसके बाद UIDAI यानी योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? तो ये थेम्बली, महाराष्ट्र। इको मार्क प्रमाण पत्र किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जो मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध किसके वितरण से है? प्राथमिक विद्यालय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न 444। समान संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो लियोन वार्लस। कौन किए थे? आपका लियोन वार्लस ने 1874 में। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ये प्राथमिक शिक्षा से है। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में? ये केरल में है। जहाँ ज़्यादा शिक्षित है वहाँ ज़्यादा बेरोजगार भी हैं आपके, जो शिक्षित बेरोजगार हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर किस योजना को प्रारंभ किया गया था? तो ये सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ये चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न 449 कह रहा है कि जब 449 कह रहा है कि सरकारी स्तर पर सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम किस देश में अपनाया गया? तो ये भारत। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? 0 होगा। इसके बाद 451। एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ये आपका सांख्यिकी संगठन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या है? अल्पपोषण, शिशु प्रतिरोधन तथा शिशु मृत्यु दर। क्या है? कह रहा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या है? तो अल्पपोषण, शिशु वृद्धिरोधन तथा शिशु मृत्यु दर। इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक की रचना किसने की? तो ये हो जाएगा डॉक्टर बिमल जलान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मार्केस संधि किससे संबंधित है? तो मार्केस संधि दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? गुनार मिडल। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया? तो ये आपकी ITC कंपनी की, रूरल मार्केटिंग सिस्टम। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ स्थित है? ये अहमदाबाद में है। इसके बाद प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक BS मिन्हास। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे और कब दिया गया था? जॉन टिनबर्गेन 1969। जॉन टिनबर्गेन 1969। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री? तो ये आपको अभी जस्ट बताए ही थे कि 1998 में अमर्त्य सेन। भारतीय पेटेंट कानून कब लागू किया गया? ये 1972 में। विश्वव्यापी महामंदी कब हुई थी? तो 1929। पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम के लेखक JM कीन्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक? तो ये आपका हो गया अल्फ्रेड मार्शल। कौन हो जाएंगे? अल्फ्रेड मार्शल। अगला एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये 1776 में।
आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? फिशर और क्लार्क। कौन हो जाएगा? फिशर और क्लार्क। ताती पाका तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? कल्याण अर्थशास्त्र। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 21 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। फास्टैग योजना 31 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 25 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 20 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन 9 मई 2015। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी परियोजना हुई आपका 25 जून 2015। स्टार्टअप इंडिया योजना ये आपका हो जाएगा 16 जनवरी 2016। इसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। याद रखिएगा लेबर डे के दिन है। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण इसके बाद 484 है नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना 8 फरवरी 2017। गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017। समग्र शिक्षा अभियान ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2018। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना में 25 सितंबर 2018। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020। किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019। कृषि को उद्योग का दर्जा सर्वप्रथम किस राज्य ने की ओर से कब दिया था? ये महाराष्ट्र दिया था 1997 में। विश्व की सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में है? भारत में। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण राज्य कौन सा है? तो गोवा होगा, सेकंड महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में डीजल इंजन बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो ये सतारा महाराष्ट्र 1932। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल आत्मनिर्भरता से है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये सिरपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 498। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो ये आपका होकर जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो ये आपका 2004 में स्वामी MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। और इसके स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगला 500वां प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का पैनियर किसे कहा जाता है? तो यही मनमोहन सिंह हो गए। उदारीकरण और पैनियर जो भी कहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का पैनियर या भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि भारत अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 में शुरू हुआ था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे, यानी 1991। तो अभी तक जो मैं 500 का सीरीज इकोनॉमिक्स का था उसको समाप्त किया। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।